हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी तुलसी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छी होंगी गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस हम जा रहे हैं। देखिए गाइस, यहाँ मेरी बेटी लगा रही है लॉक और इसने पहनी है मेरे स्पेक्स। मैंने इसे कहा बेटा स्पेक्स नहीं पहनती दूसरों के तो आइज़ वीक हो जाएगी। यहाँ मेरे हस्बैंड कर रहे थे वेट। तो गाइस हम बैठ गए गाड़ी में और हम चले अब। सो गाइस ये है आटेश्वरी माता टेम्पल का मेन गेट और यहाँ से हम निकल चुके हैं आगे की ओर। माता रानी को जय किया और उसके बाद हम निकल गए आगे की ओर। हम जा रहे हैं रोडू। सो गाइस हम रोडू जा रहे हैं। आपको पता ही है मेरे बेटे की आइज़ में ब्लड क्लॉटिंग हुई थी। उसके बाद अब मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिखे थे। तो टेस्ट लिखे थे तो कहा कि आपका बेटा जो है कि बहुत ज़्यादा वीक है तो इसकी प्रॉपरली टेस्ट करवाओ। तो हमने टेस्ट करवाए थे तो रिपोर्ट लेने के लिए जा रहे हैं और चेक करवाने के लिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रोडू। गाइस हम पहुंच चुके हैं रोडू और रोडू से अब कुछ ही दूरी पर है हमारा हॉस्पिटल। क्योंकि आज बच्चों को स्कूल से भी हॉलीडे था तो सोचा कि ले जाते हैं, क्योंकि इनके एग्ज़ाम चल रहे थे इसलिए हम बीच में लेके नहीं जा पाए। तो अभी फ़िलहाल इनके एग्ज़ाम स्टॉप हुए हैं, ख़त्म हो चुके हैं। FA1 स्टार्ट थे तो वो क्लोज़ हो चुका है। तो अब हम इसके बाद फिर मैंने सोचा जो रिपोर्ट थी और रिपोर्ट लेके आ जाते हैं और साथ में डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं कि जो इसका वेट है 25 से और ज़्यादा वीक हो चुका है। 20 हो चुका है इसका वेट, काफ़ी कम हो चुका है। मशीन पे तो 20 आया था बट पता नहीं कभी कहीं 25 आता है तो कहीं 20। सो गाइस इसका वेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। वैसे तो ये एक्टिव है बट पता नहीं, अब डॉक्टर ने कहा है कि रिपोर्ट नॉर्मल हुई तो दवाइयाँ वगैरह नहीं लिखेंगे, अगर नॉर्मल नहीं हुई तो ये बहुत ज़्यादा ही वीक है। तो हमने फिर ले जाते हैं, रिपोर्ट वगैरह करवाई है। अब रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा क्या बात है। तो गाइस डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट तो ठीक है, जो हम इमरजेंसी में लेके गए थे वहाँ तो उन्होंने कहा रिपोर्ट ठीक है। बट मुझे लग रहा है उन्होंने कहा है कि बच्चों वाले डॉक्टर को प्रॉपरली दिखाओ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश है। जो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पे इमरजेंसी ही पेशेंट चेक करते हैं। बाकी पता नहीं गाइस, क्योंकि मुझे कहते हैं ना माँ को बहुत बच्चे का अच्छे से महसूस होता है। माँ बच्चों को अच्छे से महसूस कर सकती है कि बच्चा कितना वीक है, बच्चा कैसा है प्रॉपरली। ऐसे ऐसी बात नहीं है गाइस कि ये फूड व फ्रूट वगैरह सब कुछ यानी कि प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि इसके खाने में कोई प्रॉब्लम है। खाना ये पूरा भरपूर खाता है, जितनी से भूख होती है हमेशा प्रॉपरली डाइट लेता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ऐसा कहूँ कि भाई ये खाना नहीं खाता। सो गाइस ये प्रॉपरली से जो खाना होता है ये खा लेता है। गाइस खाता ज़रूर है पर ऐसा नहीं है कि ये कभी 3 टाइम में से 1 टाइम इसने खाना ना खाया हो। ये प्रॉपरली तीनों टाइम खाता है, थोड़ा खाए बट खाता है। ऐसे ही ऐसी बात नहीं कि ये कुछ नहीं खाता कि बच्चा खाना ही ना खाता हो। सो गाइस फिर भी पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वीक हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, डाइट प्रॉपरली तो लेता है। बाकी पता नहीं गाइस, ये तो मैं नहीं कह सकती ना, ये तो डॉक्टर ही बताएंगे अब क्या प्रॉब्लम है इसमें क्यों नहीं। या पेट में बच्चे के आए कभी कभी बच्चों के शायद पेट में कीड़े वगैरह भी होते हैं। शायद ये डाइट तो अच्छी लेता है बट कीड़े वगैरह जो पेट में होते हैं वो ना खाने देते। पर इन्हें टैबलेट भी मिलती है स्कूल से कि कीड़ों की, जो आंगनवाड़ी वगैरह से भी मिलती है जो दवाइयाँ, कि पेट में अगर कीड़े हो तो। बाकी पता नहीं गाइस, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। चेकअप करवाएंगे हम तो पता लग जाएगा। सो गाइस अब हम चाह रहे हैं, हम मेरे हस्बैंड गए हैं गाड़ी को पार्किंग पे लगाने और हम आगे ऊपर जब हम यहाँ पर ऊपर आए OPD में तो ये तो ऑफ था, बंद था। मैंने यहाँ एक भैया खड़े थे उनसे पूछा भैया क्या बात है आज, तो वो आज ये OPD खोली ओपन नहीं हुई। सो भैया ने कहा कि आज तो छुट्टी है, आज नहीं ओपन होगी, ये आज क्लोज रहेगी, छुट्टी वाले दिन नहीं ओपन होती है। तो मैंने सोचा मैं रिपोर्ट तो ले लेती हूँ, यहाँ पे रिपोर्ट तो आई होगी, कि रिपोर्ट भी पता नहीं क्या पता बनना हो। फिर मैं यहाँ पर आई और यहाँ पर रिपोर्ट लेने के लिए
तो मैंने पूछा यहाँ पर भी ऑफ तो नहीं है रिपोर्ट के लिए? कहते नहीं, यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाएगी। सो गाइस फिर मैंने यहाँ से रिपोर्ट ली लक्षित की, और रिपोर्ट लेने के लिए मैं यहाँ खड़ी हुई। मैंने सोचा रिपोर्ट ले लेती हूँ। फिर उसके बाद हमने सोचा, फिर उसके बाद वहाँ पे तो ओपीडी में तो ऑफ था, तो फिर सोचा कि इमरजेंसी में चेक करवा देंगे। तो यहाँ से मैंने जैसे रिपोर्ट ली, और रिपोर्ट तो मुझे मिल गई थी। उसके बाद रिपोर्ट लेने के लिए वेट करना पड़ा थोड़ा सा। तो रिपोर्ट हमें मिल गई, और उसके बाद हम आए बाहर की ओर। और जब हम बाहर आए तो मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्क करके आ रहे थे, पार्किंग पे लगा के। तो यहाँ पर ही लक्षित वगैरह थे मेरे साथ, और पूर्वा। तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। हमने सोचा यहाँ पे वेट करते हैं, तो पर्ची भी कट रही थी। तो हमने इमरजेंसी की ही पर्ची कटवा ली, क्योंकि वहाँ पे तो ऑफ था। तो सोचा यहीं से पर्ची कटवा लेते हैं। तो उसके बाद मैं गई पर्ची कटवाने के लिए। उसके बाद आए हम यहाँ डॉक्टर के पास। यहाँ पे था हमारा 84 नंबर। तो नंबर तो हमारा आ गया। फिर हम डॉक्टर को चेक करवाने के लिए आए। डॉक्टर को रिपोर्ट वगैरह दिखाई। मुझे तो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं लगी, क्योंकि एक जो था, जो इसमें दिखाया था इसकी रिपोर्ट में, यहाँ तक कि मैंने देखा डॉक्टर तो उन्होंने तो जल्दी जल्दी चेक किया। उन्होंने कहा कि बच्चे वाले डॉक्टर को दिखा देना आप, कि रिपोर्ट नॉर्मल है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट फिर भी यहाँ तक कि मुझे लग रहा है थोड़ा कुछ तो इशू है इसमें रिपोर्ट में। तो तभी उन्होंने कहा है कि आप बच्चे वाले डॉक्टर को एक बार से फिर से चेक करवा लेना। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि विटामिन डी और थोड़ी बहुत कमी है। और जो इसका ये जो ये हाइपर हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो है जिस वजह से ऐसा हुआ। इसको ब्लड क्लॉटिंग हुई, कोई तो वजह होगी, तो जिस वजह से इसे ऐसा हुआ। तो गाइस मैं अब देखती हूँ। यहाँ तो इन्होंने, डॉक्टर ने तो ऐसा बोल दिया कि बच्चों वाले डॉक्टर को दिखाना, कि ये तो इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा पेशेंट ऐसे होंगे क्रिटिकल, जिनकी कंडीशन को ज़्यादा ही क्रिटिकल होगी, उन्हें ही चेकअप करेंगे, उनका ही चेकअप होगा यहाँ पे। तो फिर हमने सोचा अब क्या करें, अब तो अब कर ही जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आएंगे जब इन्हें कभी ऑफ होगा, या इनके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म होने के बाद उसके बाद आएंगे। तो गाइस फिर हम निकल चुके घर की ओर। हमने सोचा अब घर चलते हैं। फिर हम लक्षित लग गया, मम्मा नहीं अभी नहीं, हमको भूख लगी। मैंने कहा यार तुमको जब भी गाइस इनकी आदत है ना, जब भी बाहर निकलेंगे ना इनको भूख ज़रूर लगती है। पापा ने बोला घर जाके खाएंगे हम, यहाँ पे कुछ नहीं अभी, हॉस्पिटल में यहाँ पे थोड़ी तुम्हें। मैंने कहा फिर हम यहाँ से बाहर की ओर आए, और हमने कहा घर जाएंगे, अब घर जाके खाएंगे, घर जाके करेंगे लंच, चलो अब घर। और फिर हम निकल गए बाहर की ओर। जैसे ही हम बाहर की ओर निकले, यहाँ पर फंस गई थी गाड़ी। और पता नहीं यहाँ पे कोई भैया गाड़ी चला रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी पता नहीं लगने वाली थी उनकी गाड़ी के साथ, तो वो वहाँ से निकल गए। और फिर हम आए नीचे की ओर। तो अब हम जा रहे हैं घर गाइस, और अब हम घर में ही करेंगे लंच गाइस। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से बाहर की ओर। गाइस मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ थोड़ी थोड़ी लगी थी बारिश, थोड़ी हल्की हल्की थी, और ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी नॉर्मल थी बारिश, ज़्यादा नहीं, इतनी नहीं हो रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। हमारे पास थी कुछ बुक्स, थोड़ी सी दो थी पूर्वा की बुक्स थी हमारे पास, तो हम यहाँ पे देने आए इनको। तो अंकल को देखकर बुक्स चले गए, हम नीचे बुक्स दे देते हैं। फिर बुक्स यहाँ पर थी, थोड़ी बहुत थी 6-7 बुक्स, फिर वो थी। उसके बाद हम गए घर की ओर। अब हम निकल चुके हैं घर की ओर, हम जा रहे हैं घर। सो गाइस हम यहाँ से घर गए। सो गाइस ये देखिए सामने यहाँ पुल है, जो न्यू बस स्टैंड है उसके साथ ही ये पुल है। और यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है गाइस। यहाँ से जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के लिए टैक्सी यहाँ से लेते हैं हम। ये स्टॉपेज है यहाँ से लेने का, टैक्सी स्टैंड। और गाइस फिर हम पहुँचे यहाँ सामने यहाँ पे पानी आता है। सो गाइस यहाँ पे कर रहे गाड़ी वॉश, तो मेरे हस्बैंड ने की।
मेरे हस्बैंड ने की गाड़ी वॉश, वो कर रहे थे गाड़ी वॉश क्योंकि आगे एक गाड़ी लगी थी तो पानी के लिए बहुत दूर की ओर जाना पड़ रहा था। सॉरी गाइस। सो गाइस फिर हम लग गए, ये यहाँ मेरे हस्बैंड लगे गाड़ी को यहाँ पानी से निकाल कर यहाँ पर वॉश वॉश कर रहे थे। कहते मैं गाड़ी को थोड़ा वॉश कर लेता हूँ और वैसे भी इसकी प्रॉपर्टी। फिर हम आ गए यहाँ इस साइड। यहाँ पर एक यहाँ पर एक भैया रहते हैं, वो भी वो देते हैं जैसे कोई दवाई होती है ना, आइज़ में किसी की पेन होती है कुछ होता है तो यहाँ से भी वो पानी वगैरह देते हैं, पता नहीं क्या करते कुछ है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर आए थोड़ा सा, हमने सोचा हम यहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ से होते हुए ये पुल है, इस पुल से यहाँ से पता नहीं किस साइड के लिए रास्ता जाता है, ये नहीं मुझे पता। तो गाइस फिर हम यहाँ से आ गए इस पुल से, इस पुल को हमने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद ये है शायद मैंगली पुल है, पता नहीं कौन सा पुल है शायद गाइस। फिर गाइस हम यहाँ से ऊपर की ओर गए, आगे की ओर, और अब हम जा रहे हैं घर। सो गाइस यहाँ देखिए कितनी अच्छी बिल्डिंगें बन चुकी है अब तो। सो गाइस हम आ गए यहाँ पर, ये है सावरा कैंची। यहाँ पर हमें था कोई काम, यहाँ पे लक्षित ने पता नहीं वो फ़ोटोज़ वगैरह होती है ना, तो गाइस उसका वो फ़ोटो क्लिप्स लेनी थी किसी चीज़ की, तो बोलते मम्मा हमें वो चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर हम यहाँ पर आए, हमने चल ले लेते हैं, फिर नहीं तो वरना बाद में बच्चे फिर ज़िद करेंगे मम्मा हमें चाहिए। जब हम घर जाते हैं, घर जाने के बाद बोलते हैं मम्मा ये चाहिए था वो चाहिए था, जब हम बाहर होते हैं तब नहीं बोलते हमें ये चाहिए था। तो पेन वगैरह भी ख़त्म हो गए थे तो साथ में हमने पेन लिए और फिर हम यहाँ पर, और थोड़ी देर फिर हम यहाँ से निकले और थोड़ी देर यहाँ बैठे। और वो हमने वो फ़ोटो स्टेट वगैरह निकलवानी थी, फ़ोटो कॉपी वगैरह, यहाँ पे फ़ोटो कॉपी वगैरह करवाई। यहाँ पर वो केशव भैया की शॉप है, यहाँ से हम फ़ोटो वगैरह कॉपी करवाते हैं। उसके बाद हमने फटाफट वो करवाने के बाद काम करने के हम आगे पहुँच गए घर गाइस। और घर पहुँचते गाइस बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम गाइस। सो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए गाइस। बाय बाय गाइस। गाइस मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस आप। गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय गाइस। ओके बाय बाय गाइस।